तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को दर्शन कराने वाली हूँ राजस्थान में स्थित खाटू श्याम मंदिर के। तो हम सभी का आज का प्रोग्राम बन गया है खाटू श्याम जी के मंदिर जाने का और वहां के दर्शन करके हम लोग आएंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। घर बैठे ही आप लोग भी दर्शन प्राप्त कीजिए। तो हमारा सफर शुरू हो गया है। यहाँ से भरतपुर राजस्थान से शुरू किया था हमने। तो भरतपुर राजस्थान से करीबन 100 किलोमीटर हम आगे निकल चुके हैं और अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर ये सिकंदरा पे जाके, यानी कि ये सिकंदरा है जो कि दौसा जिले में पड़ता है। और यहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो मंदिर होते हैं ये रेडीमेड मंदिर है, इनको हम अपने घर ले जा सकते हैं। इसी तरह से बने हुए हैं, इनको पूरी तरह से खोल के आप ये पैक करके दे देते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिरों की तैयारी की जाती है, मंदिर बनाए जाते हैं। तो आप छोटे बड़े कैसे भी मंदिर यहाँ से लेके जा सकते हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर बनते हैं। मंदिरों के साथ साथ में यहाँ पर मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। जिस तरह की भी आप कोई मूर्ति बनवाना चाहते हो वो सारी मूर्तियां यहाँ पर बन जाती हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद, सिकंदरा से निकलने के बाद हम थोड़ा सा फिर रुक गए थे यहाँ पर एक ढाबे पर, क्योंकि थोड़ा सा चाय नाश्ता पानी करना था। क्योंकि काफी टाइम हो गया था हमको, लगभग गाड़ी में बैठे हुए 2 घंटे हो गए थे। 2 घंटे में हम इतना आगे पहुंच चुके हैं। 2 घंटे के बाद हमने यहाँ पर एक ब्रेक लिया था। तो यहाँ पर अब हम लोग चाय नाश्ता करेंगे, इसके बाद फिर हम अपने आगे का सफर जारी रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चाय ली और चाय के साथ साथ में हमने एक एक कचौड़ियाँ खाई थी। तो यहाँ पर मैं थोड़े पैरों को रेस्ट देते हुए आराम से कुर्सी पर बैठ गई थी और यहाँ पर आराम से बैठकर, यानी कि मैं पैर ऊपर करके बैठ गई थी, क्योंकि गाड़ी में पैर लटका के बैठने से ना थोड़ा पैर दर्द करने लगते हैं। तो मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर यहाँ पर कचौड़ी और नाश्ता, चाय और नाश्ता हम कर रहे हैं। तो अब हमने नाश्ता यहाँ पर कर लिया था। इसके बाद हमने अपना आगे का सफर जारी किया और 1 घंटे के बाद करीबन भरतपुर से लगभग खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो बैठता है 285 किलोमीटर, यानी कि 250 किलोमीटर। तो अब हम आगे का सफर कर रहे हैं। सिकंदरा पे हमने ब्रेक लिया था 100 किलोमीटर आगे जाने के बाद। इसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं रिंगस, यानी कि खाटू श्याम जी के मंदिर के पास में। यानी कि यहाँ से रिंगस से ही हम पैदल यात्रा की जाती है। जो लोग भी निशान चढ़ाना चाहते हैं वो रिंगस से ही यहाँ से पद यात्रा करते हैं। तो यहाँ से पैदल जाते हैं। हम लोग आगे अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर निशान ले जाते हुए, यानी कि निशान यानी कि झंडे बोले जाते हैं, इन झंडों को हम निशान बोलते हैं। तो निशान ले जाते हुए आपको पदयात्री काफी नजर आ जाएंगे। अब मेला का टाइम नहीं है। अगर जब मेला का टाइम होता है तो यहाँ काफी सारी भीड़ रहती है। तो यहाँ पर मेला का टाइम नहीं है, इस वजह से यहाँ पर अब अभी कम ही आपको यात्री देखने को मिलेंगे पैदल वाले। जब मेला का टाइम होता है, यानी कि फागुन के महीने में जब मेला लगता है, तो यहाँ पर इतनी पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं। रिंगस को पार करके हम अब बिल्कुल खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, यानी कि तोरण द्वार है, उसके पास में पार्किंग बनाई गई है। तो हम पार्किंग में अब पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में खड़ी कर देंगे। तो यहाँ पर काफी भीड़ है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पार्किंग में अभी थोड़ी सी लाइन लगी हुई है आगे जाने वालों की। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी को पार्क कर दिया है पार्किंग में। तो अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे और आगे के लिए चलेंगे फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर हम सभी लोग उतर रहे हैं और गाड़ी में यहाँ पार्किंग में लगा चुके हैं। तो यहाँ हमने रसीद कटाई थी, यहाँ पर पार्किंग का चार्ज था 100 रुपये। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये है सामने तोरण द्वार। तो ये जो तोरण द्वार है ये मुख्य द्वार माना जाता है खाटू श्याम जी मंदिर का। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए यहाँ के तोरण द्वार के। तो ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार के आगे हम चलेंगे। तो मंदिर यहाँ से कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, बस यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के पास में ही। तो यहाँ पर अब हम लोग लगवा लेते हैं ये तिलक, क्योंकि ये लोग है ना पीछे पड़ जाते हैं। अगर नहीं लगवाओ ना तो आगे भी बढ़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे, तो वो लोग लगा ही देते हैं। जब एक बार लगवा लो ना फिर दोबारा कोई परेशान नहीं करता है। तो इस वजह से यहाँ पर पहले हमने एक बार लगवा लिया। तो माथे पे तिलक देकर दूसरे लोग नहीं पूछेंगे, और जब तक अपना सोना माथा दिखता है ना तो लोग टकराते रहते हैं और पूछते रहते हैं, जबरदस्ती करते हैं लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर तिलक लगवा लिया और अच्छा भी लगता है। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाइए तो तिलक लगवाइए, बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ दर्शन करने के लिए भक्त आए। और माथे पे, हिंदू धर्म में तो माथे पे तिलक होना ही बेहद ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने तिलक लगवाया माथे पर और हमने यहाँ लिया है एक गुलाब, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर पर गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। यहाँ की मान्यता है गुलाब के फूल की चढ़ाने की। तो यहाँ पर हमने एक गुलाब का फूल ले लिया है और अब हम लग चुके हैं आगे लाइन की तरफ। तो यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो एक साथ। तो धीरे धीरे करके हम लाइनों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छे हमें दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ पर भीड़ नहीं है इस वजह से।
तो धीरे धीरे करके हम, ये लाइनें हैं जो काफ़ी लंबी है, और जब मेला का टाइम रहता है या एकादशी होती है या संडे पड़ता है या कोई तीज त्यौहार होता है, तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 1 घंटे में जाकर नंबर, लाइन में जाकर नंबर आता है दर्शन करने का। लेकिन आज बहुत ही अच्छा है, शुभ दिन है, हमें कोई ज़्यादा भीड़ नहीं पाई है, तो मंदिर के हमें आज श्याम बाबा के बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम लाइन में बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की साइड में। तो ये आ गया है मेन गेट। यहाँ पर बहुत ही बड़ी तस्वीर एक लगाई गई है, ताकि जो लाइन में लगे हुए लोग हैं वो आगे अंदर से अपने खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर सामने एक स्क्रीन पर, टीवी पर खाटू श्याम जी का चित्र चल रहा है। तो अब हम आगे और बढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, तो चलते हैं, अब हमने यहाँ पर आगे पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी की हवेली में। तो ये है जो मंदिर है सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है हवेली। यहाँ पर इनको खाटू श्याम बाबा की हवेली बोला जाता है। तो अब मैंने यहाँ पर प्रसाद को खोल लिया है डिब्बे को, ताकि हम दूर से ही भोग लगा सकें। अंदर तक तो हम भोग लगा नहीं सकते हैं खाटू श्याम बाबा का, तो हम दूर से ही अपने डिब्बे को, प्रसाद को खोल लेते हैं, ताकि हम दूर से ही उनको प्रसाद लगा सकें। तो मैंने यहाँ पर प्रसाद का जो डिब्बा था, जो मैं लेके आई थी बाहर से ही, जब लाइन में लगने से पहले ही काफ़ी सारी दुकानें हैं, वहाँ से हम अपना प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर हम दूर से ही इस तरह से उनको डिब्बे को सामने करके उनको दिखा के भोग लगा देंगे। तो भगवान तो भाव के भोगे हैं, चाहे दूर से लगाओ चाहे पास से लगाओ, बात एक ही होती है। तो और अंदर मंदिर तक तो जाया भी नहीं जा सकता है, अंदर तक जाने नहीं देते हैं, दूर से ही दर्शन प्राप्त होते हैं। तो दूर से ही हम भोग भी इसी तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को मैंने देखा था कि वो जो गुलाब लेके आए थे फूल श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए, तो वो दूर दूर से फेंक रहे थे। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुलाब में कांटे होते हैं, तो इस तरह से फेंक रहे हैं। देखो काफ़ी सारे भक्त लोग फेंक रहे थे, इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। इस तरह से फेंकने से एक तरह तो गंदगी भी होती है, और फिर किसी के पैरों में चुभ जाए, तो इस वजह से नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे खाटू श्याम बाबा के आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और लौटते समय फिर मैं एक उनसे निशान लेके आई थी। जो लोग निशान चढ़ाते हैं वो हमें दे सकते हैं, मुफ्त में दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक निशान उनके लिए लिया था। निशान लेने के बाद अब हम लोगों ने किया है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने से, मंदिर से काफ़ी मतलब 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमने यहाँ पर नाश्ता किया था। तो ये थे हमारे आज के खाटू श्याम बाबा के